बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति के बारे में बात करने वाले। एक विमीय गति होती क्या है, इसे क्यों एक विमीय गति कहते हैं। देखो, एक विमीय गति क्या होती है, जैसे मान लिया कोई ये बॉल है मेरे पास, ठीक है। अब बॉल को हम या तो एक डायरेक्शन में चलाएं या तो एक डायरेक्शन में ऊपर उछालें। ये क्या कर रही है, वन डायमेंशन मोशन कर रही है। यानी या तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये आपका होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, वन डायमेंशन मोशन, जो मोशन होते हैं हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक वन डायमेंशन मोशन मतलब 1D मोशन, एक विमीय गति, और सेकंड होता है 2D मोशन यानी द्विविमीय गति। अब जो 1D मोशन होता है इसका मतलब क्या होता है, या तो हम एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में चलें, या तो हम वाई एक्सिस पे चलें। इसे 1D मोशन कहते हैं। अब 1D मोशन तो ठीक है भाई, ये एक दिशा में कहाँ चल रहा है। आप वही बोलोगे एक दिशा में क्यों, कहाँ चल रहा है, पर मैं बोलूंगा ये एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही गति कर रहा है। या तो ये एक्स एक्सिस में सिर्फ चलेगा या तो वाई एक्सिस में चलेगा। अगर आप फिर बोलोगे नहीं, हमको ना एक्स में चलाना है ना वाई में चलाना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हो गया और इसको मैंने ऐसे बॉल को फेंक दिया, तो ये कौन सी गति हो जाएगी। अगर यहां से अपनी बॉल को आपने, ये बॉल आपकी, यहां से बॉल को ऐसे फेंका तो ये आपकी बेसिकली 2D मोशन हो जाती है। 2D मोशन कैसे हो जाती है ये भी बताते हैं। आप देखोगे ये एक्स में भी चल रही है और वाई के अराउंड भी चल रही है। वाई देखो एक्स में भी आगे बढ़ रही है और वाई में भी जा रही है। मतलब क्या कहने का है, मतलब ये है कि जो बॉल है, बॉल आगे भी बढ़ रही है और वाई अराउंड के में भी आ रही है, मतलब ऊपर भी जा रही है। इसका मतलब ये है, तो इसे 2D मोशन कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले पढ़ेंगे 1D मोशन क्या होता है, ठीक है। तो 1D मोशन बेसिकली होता है कि अगर हम हो गए या आप हो गए, कोई भी हो गया, एक दिशा में हम चल रहे हैं, या तो हम आगे तरफ चल रहे हैं या तो हम ऊपर तरफ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक दिशा में चलना, या तो हम अर्थ में चल रहे हैं सीधा, और या तो हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसे 1D मोशन कहते हैं। अब देखो 1D मोशन ये तो समझ लिया, ये 1D मोशन होता है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये कि कुछ चीजें होती है। पहले कुछ फार्मूले, आपने 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले उनको देख लेते हैं पहले। एक आपका फार्मूला होता है विस्थापन से रिलेटेड, यानी डिस्टेंस से रिलेटेड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है आपका v इक्वल टू u प्लस ए टी। एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए टी, ए एस होता है, ठीक है, विस्थापन होता है इसमें। अब ये आपके 3 फार्मूले हो गए। अब समझें कैसे, ये बात करते हैं। ये तो जो एस होता है, एस को आप या तो विस्थापन बोल सकते हो या विस्थापन, ठीक है। ये विस्थापन होता है, आपने कितनी दूरी तय की, कितनी डिस्टेंस कवर की, ये विस्थापन हो गया आपका। और ये u होता है, जो ये वाला u होता है, u आपका होता है प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और जो v हो गया, v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, ये चाल, ठीक है। अब a की बात कर लेते हैं। a
ये होता है एक्सलेशन यानी त्वरण, ये होता है त्वरण यानी एक्सलेशन। अब ये जो आपको यूनिट लिखवाई है इनके बारे में बात करते हैं। अब माना कि विस्थापन क्या होता है। इस बॉल को हमने यहां से चला दिया, ठीक है। अब ये बॉल यहां से चली, जाते जाते इसने कुछ दूरी कवर की, यहां से जब चलना चालू हुआ तो हमने यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी दी होगी, तभी तो ये बॉल आगे बढ़ी, कुछ तो फोर्स लगाया होगा जिससे इसकी वेलोसिटी आई, वेलोसिटी से बॉल आगे बढ़ी। तो इसे कहते हैं यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक चाल। अब कोई ऐसा पॉइंट आएगा, यहां पे आपको या तो वेलोसिटी पूछेगा कि इतने समय बाद किस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, या तो ये पूछेगा कि वेलोसिटी कितने समय बाद अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक चीज और, ये जो टी है, टी आपका है टाइम यानी समय। अब बात करते हैं एक चीज और, जैसे v की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये फार्मूले कब कौन कौन फार्मूला यूज करते हैं, जब आपको s यानी विस्थापन मान लिया 5 मीटर दिया गया है, s की वैल्यू दी हो, विस्थापन मतलब दिया हो, और ये एक s का फार्मूला, एक ये s का फार्मूला, इन दोनों में रिलेशन क्या निकलता है, इन दोनों में देखो रिलेशन ये निकलता है जिसमें अगर हमें टाइम पूछा है या टाइम दिया है तो उसमें तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब जिसमें टाइम नहीं पूछा है, या तो विस्थापन आपको दिया है, टाइम नहीं पूछा है, और क्या बोला है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसमें ना दी हो और इसमें क्या दी हो, तब आपको ये फार्मूला लगाना, या अभी सवाल करेंगे तब समझ में आएगा, अभी ऐसे समझ लो। अब देखो विस्थापन तो पता चल गया, ये दूरी होती है वो विस्थापन होती है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है। अब एक चीज और, ये बेसिक्स है, सवालों करने से पहले क्यों बेसिक है। अब देखो मान लिया वो ये बॉक्स रखा है, बॉक्स को v वेलोसिटी हमने दे दी, और ये क्या है, एक्सीलरेशन 0 है, मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, इसमें त्वरण नहीं है। तो इस गति को क्या कहेंगे, इससे कहते हैं एक समान गति। क्या, एक समान गति यानी v जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब जो हमने इस बॉल को वेलोसिटी दी है उसी से ये चलता रहेगा, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मान लिया हमने v भी इस डायरेक्शन में दिया है, कुछ v है कांस्टेंट मान इस डायरेक्शन में दिया है, और a भी इस डायरेक्शन में दिया है। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 समथिंग, तब क्या होगा, तो इसे कहेंगे त्वरित गति। क्या कहेंगे, त्वरित गति। यानी ये जो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ये जो होगा जिसको हमें वेलोसिटी दी है और कुछ एक्सीलरेशन दिया है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब आपने देखा होगा, गाड़ी चलाई होगी आपने, बाइक या कार समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो उसमें एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर क्या काम करता है, त्वरित मतलब त्वरण देने का काम करता है, जितना आप घुमाओगे उतना ही गाड़ी तेज भागेगी, ये काम करता है। तो उसे ही कहते हैं एक्सलेट करना, किसी वस्तु को एक्सीलरेशन दे दिया, एक्सलेट कर दिया जिससे वो दौड़ने लगी। अब मान लिया ये एक दिशा में चल रही है, ठीक है, तो इससे पोजीशन भी निकल के आती है। क्या, कोई एक फार्मूला उठा लो, या एक्सीलरेशन के तीनों फार्मूले हैं, तीनों यूज कर सकते हैं। मान लिया हमने ये फार्मूला उठा लिया,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अब एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? अगर एक्सलेशन जो है, इसे त्वरित गति कहते हैं, एक्सलेशन की दिशा वेलोसिटी की दिशा में हो, समझे? मान लिया ये बॉल है, बॉल को हम इधर पे गति दे रहे हैं, इधर पे वेलोसिटी दे रहे हैं। अब ये वेलोसिटी है, ये रेड मार्क का वेलोसिटी दे दी हमने, और ये एक्सलेशन है, ब्लैक मार्क का एक्सलेशन है, ठीक है? ये दोनों एक ही दिशा में दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या होगा, एक्सीलरेशन का मान पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये और ये दोनों ऐड हो जाए, ऐड का मतलब ये पॉजिटिव में पॉजिटिव का फॉर्मूला है, ठीक है? ये फिर किसी में भी हो, आप ऊपर उछाल रहे हो बॉल को, या बॉल हो या कोई ऑब्जेक्ट, या तो आप सीधे गति दे रहे हो, है कोई भी हो, एनीथिंग, ये हमेशा लागू होगा। अभी हम जमीन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में भी आएंगे। अब मान लिया ये बॉक्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है कोई, वेलोसिटी इधर साइड दी है, ठीक है, वेलोसिटी देती है, और जो एक्सीलरेशन है, त्वरण, त्वरण को हमने अपोजिट साइड दे दिया, मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कुछ भी होगा, समथिंग, ठीक, कांस्टेंट नहीं है, तो a की वैल्यू कुछ है, मतलब कुछ हमने त्वरण दिया है, तो क्या होगा? तो ये मंदित गति हो जाएगी, मंदित गति। मंदित गति का मतलब क्या होता है? जो वेलोसिटी होता है, एक्सलेशन को क्या करेगा? एक्सलेशन वेलोसिटी क्या करेगा? धीमा करेगा। क्यों? मान लिया ये मैं हूं, या फिर कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये एक बंदा खड़ा है। अगर ये दोनों बंदे एक ऑब्जेक्ट को एक ही दिशा में, ये मान लिया एक्सीलरेशन है और ये वेलोसिटी है, ये एक एक्सीलरेशन एक वेलोसिटी है, एक ही दिशा में दोनों लगते हैं, तो क्या होगा? बॉल तो आगे जाएगी ना, क्योंकि एक्सीलरेट करेगी। अब मान लिया कि जो वेलोसिटी है इधर लग रही है, एक्सीलरेशन अपोजिट साइड में रहा है, तो क्या होगा? खींचेगा ना, ये वहां जा पाएगा ना ये, या तो इसके पास ज्यादा पावर हो, इसके पास कम पावर, तो क्या करेगा? ये तो ले जाएगा, पर ये भी अपना ताकत लगाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो रोक देगा, मतलब उसकी ताकत खत्म कर देगा। ऐसा ही एक्सीलरेशन करता है। तो इसमें क्या होगा? ये अपोजिट साइड है, तो ये और ये माइनस हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन की जो वैल्यू रखेंगे वो निगेटिव रखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए, तो हो जाएगा माइनस में टी स्क्वायर। अब जब a माइनस में हो गया तो यू टी प्लस हट जाएगा, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। और ये तीनों फार्मूले में लागू होगा, या फिर वेलोसिटी का दिया हो, या वेलोसिटी और मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के फॉर्म में दिया हो, और इसके विस्थापन के फॉर्म में दिया हो, ठीक है? अब ये समझ लो, इसकी तो हमने बात कर ली है, ये जमीन पे चलने की बात हो गई। अब इसी फॉर्म से हम देखते हैं, अगर हम वायु में बॉल को फेंकते हैं तो क्या चेंज आता है? वायु में क्या होता है? ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू, और जी क्या होता है? 9.8। अगर आपको ना दी हो कोई वैल्यू तो आप सिंपल 10 लेते हो, ठीक है, वरना आप 9.8 लेते हो। अब ये बॉल तो ऊपर जा रही है, देखो बॉल ऊपर जा रही है, ये किस वजह से नीचे आ रही है? इस वजह से नीचे आ रही है क्योंकि अर्थ पे क्या लग रही है? ग्रेविटी। ये देखो नीचे आई, ग्रेविटी लग रही है। अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो बॉल सीधा ऊपर के ऊपर ही चलती चली आएगी, ये हमें कभी नीचे नहीं आएगी। अब देखो, और वन डायमेंशन मोशन है तो हम इसको, ये बॉल हो गई हमारी, ठीक है, बॉल हो गई एक, ये बॉल, सॉरी एक ही बॉल हो, ठीक है, क्योंकि एक में काम हो जाएगा। अब देखो इसमें वेलोसिटी देते हैं, मान लिया हमने इसको
किसी वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाएगी जाएगी जाएगी, ये इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी और जहां से आई वहीं पे गिरेगी, ठीक है। जैसे ये बॉल मैंने फेंकी, ये बॉल मैंने फेंकी और यहीं पे गिरी, देखो यहाँ गिरी। यही सेम चीज इसके साथ, पर हम ऐसे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें टू डायरेक्शन में बताना होगा। तो हम ऐसे दर्शाएंगे, ये बॉल है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल है, इसको हमने ऊपर की साइड फेंका। अब जब तक जमीन पे थी तब तक तो ठीक है, जमीन के अंदर तो चली नहीं आएगी। अब जब ऊपर जाना हुई, बॉल ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने लगी बॉल, तो ऊपर क्या काम कर रहा है, वेलोसिटी। नीचे क्या काम कर रहा है, जी की वैल्यू कितनी होती, 9.8 या 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और जो विस्थापन होता है उसे बेसिकली मीटर में लेते हैं। वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, और ये भी वेलोसिटी है तो उसे भी मीटर पर सेकेंड। और एक्सलेशन है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब नीचे जी लग रहा है, ऊपर वेलोसिटी लग रही है, तो क्या होगा, सिंपल माइनस होगा, ठीक है। माइनस का फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, ये जो जी है, जी किसका काम कर रहा है, एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन का काम कर रही है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूले में चिन्ह क्या आएगा। देखो आपका सिंपल फार्मूला ये होगा कि S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ माइनस लगेगा, माइनस एक ही जगह जी टी स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले कैसे लिख सकते हो, S बराबर यूटी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फार्मूला। सब में आपका क्या लग जाएगा, माइनस। अब जैसे वेलोसिटी का है, v इक्वल टू यू प्लस की जगह माइनस जी टी, ठीक है। और इसकी जगह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस जी, इसकी जगह एक और s, ठीक है। ये आपके तीन फार्मूले हो जाएंगे। अब मैंने बोला या आपने बोला या हमको तो एक्सेलरेशन देना ही नहीं है, तब बता सवाल कैसे करें। तो वो जो एक्सेलरेशन ना देने वाले सवाल होंगे वो तो फिर हमारे एक्स एक्सिस में ही आप एक्सेलरेशन को नहीं दे सकते, आप सिर्फ वेलोसिटी दे सकते हो। तो क्या होगा, अगर मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने वेलोसिटी सिर्फ दी और कोई एस डिस्टेंस तय करेगा और कोई टी टाइम लेगा, टी कुछ टाइम लेगा, ठीक है, टी कुछ टाइम लेगा, तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी चाल है v, डिस्टेंस क्या है, दूरी s, डिस्टेंस क्या है, विस्थापन या दूरी, t क्या है, टाइम। ये आपका चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ये आपका सिंपल फॉर्मूला लगेगा। अब देखो अभी थोड़े से बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। और जो वैल्यू होगी, वैल्यू जो मान मैंने बताया एस बराबर सेम होगा, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, बस जी क्या होगा, जी होगा आपका 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सिर्फ 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा, इन दोनों में अगर आपको बोला जाएगा कि 10 रखो तब आपको 10 रखना है, और वरना आपको 9.8 रखना है,
एग्जैक्ट वैल्यू। velocity इक्वल टू एस अपॉन टी। एस क्या हो गया विस्थापन, टी हो गया टाइम, और वी वेलोसिटी हो गई 4। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से आगे की ओर दौड़ाया, ठीक है, वेलोसिटी दे दी t इक्वल टू 3 सेकेंड में, इसका क्या बताओ विस्थापन बताओ। इस टाइप का सवाल है। तो आपको सिंपल इसमें देखो ना एक्सेलरेशन दिया, सिर्फ आपको विस्थापन दिया, टाइम दिया, वेलोसिटी दी, तो आप कौन सा फॉर्मूला हो, सिंपल v इक्वल टू एस अपॉन टी। आपको s निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी। v आपका 15 दिया इंटू 3, और ये किस में आ जाएगा मीटर में। अब मीटर में कैसे आता है वो भी बता देते हैं। मीटर पर सेकेंड ये आपने लिखा, ठीक है, एस इंटू टी, वी इंटू टी है ना, वी इंटू टी, तो v की डायमेंशन लिखो, t की डायमेंशन लिखो, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचा मीटर, तो आपका मीटर में आएगा। ऐसे निकालते हैं सिंपल, ठीक है, मीटर में s बराबर आपका 45 मीटर आ गया। ये आपका सवाल हो गया, और इसमें कोई कठिन सवाल नहीं आते हैं, यही मतलब वेलोसिटी पूछेगा, ठीक है, या एस और टी दे दिया होगा, ऐसे पूछेगा। अब क्वेश्चन इन दोनों पे थोड़े अच्छे बनते हैं, उन पे बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वैल्यू v इनिशियल बतानी है आपको, या फिर इसे कह सकते हैं u को इनिशियल हमने माना प्रारंभिक चाल, u आपको बताना है, और इसका फाइनल दिया है, मतलब v आपको दिया है, आपको कितना दे दिया, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। अब इसने डिस्टेंस कितनी तय की, s बराबर 25 मीटर डिस्टेंस तय की। और एक चीज और, इसमें एक्सेलरेशन जो है अपोजिट साइड लग रहा है, या तो आप ऐसे कर लो, अपोजिट नहीं एक ही साइड लगा, इसका एक्सेलरेशन है आपका 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो आपको u क्या बताना है, इनिशियल बताना है, ठीक है। तो आप सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाइए, हमको देखो टाइम तो दिया नहीं गया है, टाइम तो सिर्फ इसी फॉर्मूले ने दिया है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, प्लस हमने क्यों लिया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम साइड है, इसलिए v की वैल्यू कितनी की है 10 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू s की वैल्यू 25, ये 100 हो गया इक्वल टू u स्क्वायर, और ये इधर पे आ जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 टू जा 50 टू 25, ठीक है। u स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 125, वो भी माइनस का, अगर u बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ -25, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकेंड, इसकी थोड़ा वैल्यू गड़बड़ होगी इसलिए माइनस में आंसर है, वरना ये आंसर प्लस में आता है, ठीक है। अगर हम इसको अपोजिट साइड ले लेते तो आंसर प्लस में आ जाता, और आप रूट हटाओगे तो वैल्यू आपका आंसर निकल आएगा।
अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसका अपोजिट साइड कर लेते हैं। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, एक्सलेशन है, यहाँ पे दिया है अपोजिट साइड, मतलब एक्सलेशन विपरीत दिया है वेलोसिटी के। प्रारंभिक वेलोसिटी दी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेशन दिया है 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टी बराबर 2 सेकेंड पर क्या निकालना है आपको? विस्थापन निकालना है। और क्या दे दिया? अंतिम वेग दे दो। अंतिम वेग आपको दे दिया, चलो अंतिम वेग मत दो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। अब एस निकालना है। एस कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? एस बराबर यही लगा सकते हैं क्योंकि हमें देखो टाइम दिया हुआ है, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस बराबर, एस निकालना है, यू हमको कितना दिया है 5 इंटू टी कितना दिया 2 प्लस हाफ ए, देखो ए किस साइड है? अपोजिट साइड है, तो माइनस का 2 इंटू टी कितना है 2 दिया है, 2 2 या 4, ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल। तो एस बराबर कितना हुआ 10 माइनस ये माइनस का कितना हो जाएगा 4, ये देखो माइनस है ना, एक्सलेशन माइनस था तो माइनस का 4। एस बराबर कितना हो गया 6 मीटर, मतलब टी बराबर 2 पर ये कितने मीटर दूरी तय करेगा 6 मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम बॉल को ऊपर साइड फेंकेंगे। अब ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हमने v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की साइड फेंका है, ठीक है, ऊपर की साइड फेंका है। तो t बराबर 2 पर ये कितनी दूरी तय करेगी, इसके बारे में बात करते हैं। t बराबर 2 पर ये कितनी दूरी तय करेगी। अब वेलोसिटी हमको दी है, t दिया है, वेलोसिटी दी है और तो कुछ दिए नहीं है, और क्या पूछा है s बराबर आपको पूछ दिया गया है, वेलोसिटी दी है, t दिया है। और एक चीज और पता चलती है, जब ऊपर बॉल जाती है तो g भी तो काम करता है 9.8 या 10, तो 10 मान के चलेगा, ठीक है। अब t बराबर 2 पर निकालना है, तो s बराबर ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जी, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड हमेशा जी लगेगा, जब ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा तो हमेशा अपोजिट साइड वेलोसिटी लगेगा। s बराबर u की वैल्यू कितनी थी 10 इंटू टी 2 पर 2t, हाफ g की वैल्यू कितनी दी थी 10 लेके चलते हैं, 10 इंटू टी स्क्वायर 2 2 4, ये कैंसिल हो गया 2 बचा, 20 माइनस 20 s बराबर 0, s बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये बॉल चलेगी नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि बॉल क्यों नहीं चलेगी, बॉल सिर्फ इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि ये जो बॉल है, बॉल को हम सिर्फ उतनी वेलोसिटी दे रहे हैं जितनी ग्रेविटी की वेलोसिटी है, ग्रेविटी की वेलोसिटी के बराबर हमने वेलोसिटी दे दी है इसको, जितनी ग्रेविटी की वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी हमने दी है, तो ये अपने जगह से हिलेगी ही नहीं। अब देखो एग्जांपल समझो, मान लिया दो ताकत के दो इंसान है, ठीक है,
अब दोनों के पास ताकत सेम है। इस ऑब्जेक्ट को एक इंसान यहां से खींच रहा है, मतलब 10 जूल ताकत इसके पास है और 10 जूल इसके पास है, दोनों 10 जूल से खींच रहे हैं, तो बॉल कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, स्टेबल। या तो आप ऊपर से कर लो, कहीं भी कर लो। यही सेम सीन इसके साथ हुआ। अब कुछ चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं, इसकी जगह 20 कर दो, ठीक है, वेलोसिटी 20 कर दी। अब जब वेलोसिटी इधर की भी 20 कर, 20 या 40, 40 का मतलब क्या हुआ? 20 मीटर। अब ये 20 मीटर से ऊपर चली जाएगी, t बराबर 2 पर। अब तो इसके पास ज्यादा वेलोसिटी होगी ना ग्रेविटी से, तो कहाँ चलेगी? 20 मीटर ऊपर चली जाएगी। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये मान लिया ऊपर हमने फेंकी बॉल, एक ऐसा पॉइंट आया जहां से बॉल रुक गई कुछ समय के लिए, मतलब बहुत मिनिमम टाइम के लिए। रुकने के बाद ये वापस से नीचे आने लगी। अब जिस पॉइंट पर रुकी है, जहां से हमने फेंकी, वो तो हमारी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। 10 हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या आती है आपकी? यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आपकी क्या हुई? एक समय आया 0 हो गई। अब वो नीचे किस कारण आ रही? नीचे तो वो ग्रेविटी के कारण आ रही ना। जितना उसको जाना था वो तो चली गई, इतना जाना था उसको, वो चली गई। अब नीचे किस लिए आ रही है? नीचे तो ग्रेविटी के कारण आ रही है। 9.8 या 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक्चुअली सॉरी वेलोसिटी या ग्रेविटेशन लग रहा है नीचे साइड, तो वो नीचे आ रही है। तो इस पॉइंट पर टी को भी हटा दो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे आने लगेगी, ठीक है। अब ये समझ लो वेलोसिटी। अब इसकी बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी, ये बात कर लो। मान लिया इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। पहले मान लीजिए ये जो एस है, एस हमको दे दिया 25 मीटर, 25 मीटर एस दे दिया। अब इसमें बोला गया वेलोसिटी जो होगी हमारी कब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, या फिर तो v बराबर u प्लस 80, ठीक है, u प्लस 80। अब बोला t इक्वल टू कितने पे वेलोसिटी 0 होगी? वेलोसिटी पूछना 0, तो u की वैल्यू v इक्वल टू 0 प्लस, या तो आप कह सकते हो इसे आप 0 कर दो, क्योंकि जब ये नीचे आने लगेगी तो यही इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी हो जाएगी। 0 इक्वल टू u क्या दिया था आपको? प्रारंभिक, ठीक है, इसमें भी u प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक तो आपका 10 दिया ना, प्लस 80 स्क्वायर। 80 ए आपका क्या होता है? ए आपका होता है हाफ ऑफ, सॉरी, ये आपका 10 दिया है और टी मान लिया हमको निकालना है, टी बराबर निकालना है। अब ये माइनस में आ गया और ये तो माइनस होगा ना, जी माइनस, तो ये भी माइनस होगा। अब ये माइनस आ गया, ये माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ 10 टी, इससे कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, टी इक्वल टू 1 पर। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 1 पर आपका वो पॉइंट होगा जहां पे ये टर्न करेगी, मतलब बॉल वापस जमीन के अंदर नीचे आने लगेगी। अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन पे जो पहले किए थे। एस बराबर निकालना था आपको, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो था उसमें एस तो हमने सही निकाल लिया था। एस क्या निकाला था? एस निकाला हमने, निकाला था 40 माइनस 20 इक्वल टू
20 मीटर चली गई वस्तु, ठीक है। अब अगर ये तो वेलोसिटी थी इनिशियल, ठीक है, प्रारंभिक मतलब ये वाली वेलोसिटी 20 ली थी जो हमने, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर की साइड v इक्वल टू 20 पर मीटर पर सेकेंड से फेंका, s बराबर निकालना है और t इक्वल टू 2 पर s बराबर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें g काम करेगा नीचे की साइड, जब ऊपर चली जाएगी एक पॉइंट आएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, हमेशा g नीचे काम करेगा 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब g बराबर तो ये हो गया, तो इसमें फार्मूला कौन सा लगा लें? फार्मूला हमारा सिंपल ये लग जाए, क्योंकि इसमें देखो t भी दिया है, v भी दिया और एक्सीलरेशन भी दिया है, ये g, तो s बराबर ut प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। u कितना हमारा, u इनिशियल है ना, u इनिशियल आपका 20 दिया इंटू v कितना दिया है, v बराबर आपका दिया है 2 माइनस हाफ ऑफ g कितना है 10 ले लेते हैं, 10 इंटू और t कितना दिया है 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 40 माइनस 20, ये आपका क्या आया 20 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ 20 मीटर वस्तु ऊपर चली गई, ठीक है। अब इसमें एक चेंज करते क्वेश्चन में आपको 20 मीटर हमने निकाल लिया, ठीक है, 20 मीटर ये निकला है। चलो अब 20 मीटर के बाद इसका टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, मतलब वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब ये टर्न करेगा, वो पॉइंट होगा जिसमें ये वापस आने लगेगा। एक समय ऐसे फेंका हमने, अब जब ऐसे फेंका तो एक पॉइंट आया जिसके बाद ये वापस आने लगा, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है, अब इस किस टाइम पर वेलोसिटी जो हमारी है जीरो होगी, वो टाइम बताओ, किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी जिसके कारण वस्तु वापस आने लगे। अब वेलोसिटी हमको जीरो करना है तो v बराबर u प्लस एटी लगा दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो, अब फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है तो जीरो कर दो इक्वल टू इनिशियल क्या दिया आपको 20 प्लस 9.8 सॉरी 10 लिया ना, 10 इंटू टी, और ये माइनस का होता है, इसमें माइनस का फार्मूला होता है माइनस ऑफ जी टी, ठीक है। 20 इधर आया तो माइनस का 20 इक्वल्स माइनस का 10 इंटू टी, टी इक्वल टू 2 पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जो हमने जो टाइम लिया है इसी टाइम पर सेम वेलोसिटी क्या हुई थी जीरो, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लिया एक ऑब्जेक्ट को v बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी u से लेते हैं ना प्रारंभिक, u बराबर इतने से फेंका है। अब किसी टाइम पर ये v फाइनल भी दे दिया, v फाइनल इक्वल्स आपको दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है कि जो v फाइनल है, मतलब v फाइनल 5 हो गई है, अब 5 किस टाइम पर हुई है वो टाइम बताना आपको, किस टाइम पर हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिंपल कौन सा फॉर्मूला है, v बराबर, अब इसमें s तो दिया नहीं है तो s नहीं दिया तो ये वाला v बराबर u प्लस एटी, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो gt माइनस ऑफ gt। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 5 इक्वल्स इनिशियल कितनी 25 माइनस ऑफ
जी की वैल्यू कितनी है, 10 ले ली हमने, 9.8 या 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टी निकालना है हमको। ये इधर आया 20 माइनस का 5 था, 25 यहाँ आया तो 20 बचा, इक्वल्स माइनस ऑफ 10 टी। सेकेंड से टी इक्वल टू 2 पर, टी इक्वल टू 2 पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। सेम निकल रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से क्या दी थी, इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। या ऐसा नहीं, क्वेश्चन लिखते हैं, रुको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। 10 वेलोसिटी दी और t इक्वल टू 3 पर, या t इक्वल टू आप ले लो ज़्यादा आएगा, और इसके अपोजिट में a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेशन लग रहा है। अब देखो यहाँ से इसने पलटी मान ली, पलटी मान मतलब यहाँ से गया, यहाँ से वापस आ गया, उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। ये मैंने दूर इसलिए दिखाया कि आपको सही समझ में आ जाए। तो आपको क्या निकालना है, आपको t बराबर ये निकालना है जिस पॉइंट पर इसने क्या मारी है, पलटी मान ली है, ये निकालना है। और बस पहले ये निकालते हैं और फिर निकालना है कि t इक्वल टू 5 पर टोटल विस्थापन, पहले t पलटी कम मारी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखो पलटी कम मारेगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब v 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड में लगेगा। ये एक्सेलरेशन है अपोजिट साइड में काम करने लगा है, 5 मीटर ठीक स्क्वायर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में ज्यादा लगने लगा, मतलब ज्यादा ताकत लग रही है अपोजिट साइड में। अब वेलोसिटी 0 का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 कर देंगे। u बराबर कितना दिया है, u इनिशियल दिया हमको 10 प्लस a की वैल्यू कितनी दी है, -5, तो माइनस का 5t हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और 5t ये बचेगा। t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, 0 हो गई, t इक्वल टू 2 पर। अब t इक्वल टू, अब विस्थापन निकालते हैं, विस्थापन निकालना इसका पहले, ये टोटल विस्थापन निकालना है। अब हमको v इनिशियल दिया है, मतलब u दिया है और t दिया है, t दिया है और क्या दिया है, निकालना s है, a भी दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया क्योंकि इसमें t दिया है, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक्सेलरेशन तो माइनस का फॉर्मूला क्या है, s निकालना है। u कितना है, u इनिशियल हमको दिया है 10 इंटू t बराबर 2 पर, पहले विस्थापन निकालेंगे 2 पर माइनस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी दी है, 5, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो s1 कितना आ गया, s1 आपका 20 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 5 2 10, s1 की वैल्यू कितनी आ गई
10 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की, इसने दूरी तय की मतलब t बराबर 2 तक इसने दूरी तय की 10 मीटर, ये आपकी दूरी तय की। ठीक है, अब देखो, अब t बराबर 5 पर, t बराबर 5 पर क्या है, 5 2 t इक्वल टू t2 माइनस t1, मतलब 5 माइनस 3, इसकी डिस्टेंस कितनी है, सॉरी 5 माइनस 2, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड में निकालना है, मतलब इतने में विस्थापन निकालना है। तो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h2 इक्वल टू u तो आपका सेम 10 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन 5 इंटू 9। अब 30 2 या 60 माइनस 45/2 एलसीएम ले लिया h2। अब यहाँ पे बचा 15/2 मीटर h2 की वैल्यू। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वही की दूरी होती है जो हम टोटल चलते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी, फिर हमने कितना भी चलाओ। अब यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि हम किसी पॉइंट पे गए, वहां से वापस आ गए, तो हमने टोटल दूरी कितनी कवर की, इतनी दूरी तो कवर की, ये तो भाई खराब हो गई दूरी, टोटल विस्थापन तो यही हुआ ना। अब इसमें पलटी जो मारी थी, एच टोटल इक्वल्स S1 माइनस S2, मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा 10/15/2, 20 माइनस 15/2, तो 5/2, यानी 2.5 मीटर हमने टोटल दूरी कवर की है। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।